नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज अपन इस सेशन में बात करेंगे अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट में परीक्षा चल रही है, कल आयोजित हुई थी जीके वाले पार्ट की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम चल रही है उसकी अपन चर्चा करेंगे। ये जो पेपर हुआ है वो कल जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो जीके वाला पेपर है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इसमें अपन देखते हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें 12/2/2023 को जो पेपर हुआ है सुबह की पारी में, सुबह वाली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या उनके आंसर है वो भी अपन देखेंगे इसमें, और किस लेवल का पेपर है वो भी अपन बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने है दोस्तों। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? वो कौन सेठ था जिसने इन दोनों को रसद हेतु धन उपलब्ध करवाया था? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, डोंग जी, जवाहर जी जो दो भाई थे इन्होंने, या सेठ अमरचंद भाटिया ने, कुंवर देव सिंह ने, या महाराजा मान सिंह ने। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सेठ अमरचंद भाटिया ने इनको धन उपलब्ध करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, पथिक ने किस संप्रदाय समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था? तो उसका क्या नाम था? प्रताप नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करें, ये देखिएगा, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? उस संस्था का नाम है सर्वहितकारिणी सभा। क्या नाम है? सर्वहितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो उनका नाम क्या है? गोविंद गुरु। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करते हैं। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया था। तो वो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसमें बम्बई सरकार को सौंप दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन गया आपका? भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन है जो बम्बई सरकार को सौंप दिया था। ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? रीखिया, ब्यावले और नेजा ये किस लोक देवता से संबंधित है? तो ब्यावले वगैरह हैं, रामदेव जी के ब्यावले काफी प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है। संप्रदाय दिया हुआ है, संत दिए हुए हैं, अब उसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। 3 तो सही है और 1 नहीं है। तो गुदड़ है जो नवलदास जी संत, इसके नहीं है, गुदड़ संप्रदाय के। तो ये इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? तो झाला हवेली कहाँ पर स्थित है, कौन से महल में? कोटा में अवस्थित है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? किससे संबंधित हैं? जयपुर राज्य से संबंधित है। पहले ये अलग अलग रियासत होती थी तो इसलिए इसमें दिया है राज्य। किशनगढ़ भी राज्य था, जोधपुर
बीकानेर, ये अलग अलग रियासत थी। अब फिर ये सबको एक मिलाकर कर दिया, राजस्थान राज्य का निर्माण हो चुका है। तो अब राज्य नहीं है, अब ये जिले हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? कोड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो उलुग खां की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन है कि नहीं मनाए जाते हैं। जो भाद्रपद में मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? गोगा नवमी, आंवला नवमी और अनंत चतुर्दशी है। तो ये एक सेकंड, ऑप्शन है शरद पूर्णिमा। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। और जो नहीं मनाए जाते हैं वो कौन से? COD, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा है, वो नहीं मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो वो कौन सा नृत्य है? गिंदड़ नृत्य है। और गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य है जो शेखावटी का प्रसिद्ध है। सिक्कर चूर्ण में गिंदड़ नृत्य काफी प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? तुलसी आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? महिला है जो गले में पहनती है। चलिए ये क्वेश्चन 13 हो गए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये है, देखिएगा। ये देखिए, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? कौन से रंग की प्रधानता होती है? काला, नीला, पीला, भूरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, भूरा रंग की प्रधानता होती है वस्त्र रंगन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो OP मेहरा है जो भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है, वो सुमेलित नहीं है। विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यातित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 113। तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखिएगा। ये देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर दिए हुए आपके सामने, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष या मुख्यमंत्री, मुख्य सचेतक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, आपका मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो ये क्वेश्चन अभी करंट का आपका बन गया है। जो गुलाब चंद जी कटारिया भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको असम का क्या बना दिया गया है? राज्यपाल बना दिया गया है। और उनकी जगह अभी नया नेता प्रतिपक्ष आएगा, उनका अभी नाम की घोषणा अभी हुई नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गुलाब चंद कटारिया कौन सी विधानसभा क्षेत्र से हैं, कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं? तो ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है। तो ये आपको करंट का क्वेश्चन ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और सही विकल्प की पहचान करना आपको। तो दो विकल्प दिए हुए हैं, मुख्य सचिव मंत्री परिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका गलत है, और ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल एक ही सही है मुख्य सचिव से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा, कौन सा कथन गलत है? कथन दिए हैं वो पढ़ते हैं अपन पहले। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। अगला ऑप्शन है अपने सामने कथन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेद 234 और 315, 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका, प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा था, 20। क्वेश्चन नंबर 21 की अपन बात करते हैं, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो वो धारा कौन सी है? 24वीं धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की सभा हुई? तो 1953 में ये सभा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या करेगा? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उससे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रहेगा। कि ऐसी कंडीशन होती है तो राज्यपाल क्या करता है? विधेयक पर अनुमति नहीं देगा और राष्ट्रपति को विचार के लिए क्या करेगा? आरक्षित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही नहीं है वो आपको बताना है। जो सही है वो आप देख लीजिएगा। ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है और 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सही नहीं है कि 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो वो अपोजिट टीम कौन सी थी? हरियाणा को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में आंसर दें। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं। कथन 1, राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। कथन नंबर 2 है, राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। तो अपन देखते हैं सही कौन सा इसमें। कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। क्या है? कथन 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो ये दोनों ही गलत इसमें बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में पीना का MK1
रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो उस जिले का नाम है प्यारे बच्चों जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? तो स्थान है पचबदरा, और जिले की बात करें तो बाड़मेर जिला। यहाँ पर स्थान ही दिए हुए हैं, कांकाणी, गुड्डा मनाली, बोरानाडा, तो ये स्थान दिए हैं। तो स्थान की बात करें तो पचबदरा बाड़मेर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और इनका जवाब आराम से ध्यान से दें। चलिए क्या है, कथन एक है 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर रुपए कितने हैं? 7,33,017 करोड़ रुपए हैं। और कथन दूसरा है, राजस्थान के जीएसवीए का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में और 26.34%, और इसके और सेवाओं की बात करें तो 44.81% है। तो अब देखते हैं, विचार करते हैं क्या कथन सही है क्या गलत है। तो कथन एक और दो दोनों ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? जो गाजी खान है वो किससे संबंधित है? खड़ताल बजाते हैं, ये खड़ताल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रावणता पुंगी अलगोजा ये गलत है, और खड़ताल आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? तो उस एजेंसी का नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये देखिएगा, परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर आपका चयन करना है। ये एजेंसी और ये दी हुई परियोजना का नाम ये आपको देखना है। इसमें सही आपका BADC और ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अलवर जिला उत्पाद है प्याज के लिए, और अजमेर की बात करें तो गुलाब के लिए, डूंगरपुर है आम के लिए, जयपुर में नींबू नहीं होते हैं। तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिएगा, राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये देखिएगा विकल्प दिए हुए हैं, और गलत कौन सा आपका IRVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी। तो ये गलत है, और ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। ये हो गया 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? तो सुव्यवस्थित कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। तो ये क्या है, घटते हुए क्रम में। तो ये आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए ये क्वेश्चन था आपका 35, और 36 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये देखिएगा। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण हैं? तो उसका ऑप्शन ये आपका सही है, डोलड्रम। क्या है, डोलड्रम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो किससे संबंधित है, किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ये इनकी वर्षगांठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। तो जर्मनी में ज़्यादा आबादी है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही चुनना, आपको सही करना है। यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। बी की बात करें, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की, ये देखिएगा। हाँ, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो गोदावरी नदी है, इनको विभक्त करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है, कहलाता है, क्या कहलाता है? भाबर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? क्या करता है? प्रबल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर है। जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? कौन सा वन पाया जाता है प्यारे बच्चों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का नाम है प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम योजना के बारे में सही है? कथन दिए हुए हैं 2। कथन 1 है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना। ऑप्शन कथन बी है, 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। तो इसमें क्या है? केवल ए सही है, ए वाला है वो कथन सही है और ऑप्शन नंबर 1 ये आपका इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? कौन सा है? वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे है? भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। किससे है? भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें राइट आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का
GVA हिस्सा था। कितना हिस्सा था? 33.08% है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? तो उनका क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। और ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? पुनर्गठित कौन सा किया गया था? ये दो कथन आपके सामने, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, ये है दोनों ही सही है, दोनों ही विकल्प सही हैं और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिएगा, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। कौन कौन से रंग थे? लाल, हरा और सफेद, ये तीनों रंग इसमें शामिल थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। विचार करना, आपको 4 अलग अलग ये कथन दिए गए हैं और इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, तो ये चारों के चारों ही आपके सही है। इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 के में किया गया है? तो इनका ये उल्लेख किया गया है, 4 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आप यहाँ पर देखिएगा। ये देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? तो वह है 39 क। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही और राइट जवाब होगा। ये देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही जवाब आपको देना है इसमें। चलिए कथन 1 है, मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री हो। ये कथन 1 है। कथन 2 की अपन बात करते हैं, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो इसमें दोनों ही सही है। राइट आंसर आपके 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? ये प्रधानमंत्रियों के नाम दिए हैं। तो कौन से प्रधानमंत्री है जो अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो जो सदस्य थे उनका नाम मैं बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल और मनमोहन सिंह है जो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन H.D. देवगौड़ा है जो 1996 में शपथ ली थी उन्होंने, तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही और जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म दिए हैं उसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। तो गलत वाला मैं आपको बता रहा हूँ, हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। तो ये आपका गलत जवाब है। और बाकी ये 3 है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, इंडियन नेशनल
ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से संबंधित है। तो ये तो तीनों है जो संबंधित है, और एक ये हिंद मजदूर सभा जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब की जाती है? कब की जाती है? निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व अवधि में, 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन ये घोषणा कर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसोचैम, की स्थापना कब की गई है? 1920 में की गई थी। तो ये भी आपको देखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए हैं? समूह 4 के सदस्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 1, 2, 3 और 4 हैं, ये बनाए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये देखिएगा, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नांकित में से किसने गढ़ा? उनका नाम है जॉर्ज रिटजर। जॉर्ज रिटजर इनका नाम है, इन्होंने गढ़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। जी स्वतंत्र 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, सही है। और इसमें इसके अनुसार आपको देखना है, कथन सही नहीं है, गलत कथन आपको पहचानना है। तो ये इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखना और फिर जवाब देना है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कथन 2 की बात करें, 2 महासचिवों कोफी अनान और डेग हेमर स्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। और कथन 3 में है, नोबेल शांति पुरस्कार को 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। तो इसमें कथन जो 4 है आपका ऑप्शन नंबर 4, कथन 1, 2 और 3 है, वो तीनों ही सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर देना है आपको। ये 2 सूची दी हुई है, उनको आपको देखना है। जैसे हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सीकर जिले में है। कमली घाट की पहाड़ी कहता है, हाथीनाल की कहाँ है? तो ये आपको ये सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 3, 4, 1 और 2, जैसे इसको मिलाएंगे तो ये 3 आएगा। डोरा पर्वत इसमें राजसमंद में, और उसके बाद कमली घाट कहाँ पर है? जालोर में। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये देखिएगा सीकर में। और हाथीनाल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर में है। तो ये आपको मिलान करना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित करना है। जलवायु प्रदेश हैं और जिले हैं, तो किस जिले में कौन सी जलवायु है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, CDAB। CDAB में मतलब शुष्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। और अर्ध शुष्क कहाँ पर है? चूरू जिले में।
और उप आर्द्र कहाँ पर है, अलवर जिले में। और आर्द्र जलवायु कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, झालावाड़ जिले में देखने को मिलेगी। तो ये जलवायु के टॉपिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों को सही कथन चुनना आपको कोटों में से। तो ये 3 आपके सामने ऑप्शन है, इसमें आपको लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में, तो ये सही है, लूणी नदी तो राजस्थान में ही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, तो ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनना आपको। लोही बकरी एक नस्ल है, गुड्डा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट एक नस्ल है। तो ए तथा सी 2 सही हैं। लोही बकरी एक नस्ल है और जैसलमेरी ऊंट एक नस्ल है, तो ये आपके कथन 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है। सरसों कौन कौन से जिलों में अधिक होती है, भरतपुर, अलवर और गंगानगर है जो सरसों उत्पादन में अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोहागढ़ किला अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है लोहागढ़ किला, भरतपुर जिले में स्थित है। तो इसको लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराजा सूरजमल बहुत ही प्रसिद्ध हैं यहाँ के, और इनके बारे में बहुत सी गाथाएं हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दशक 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो कौन से जिले में रही है, जनगणना के टॉपिक से संबंधित है। तो कौन से जिले में ज़्यादा रही, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, बाड़मेर जिले में आपको देखने को मिलेगी। पहरावना तथा तनाव विवाह से संबंधित है, ग्रास या जनजाति में होता है। पहरावना तथा तनाव विवाह प्रचलित कहाँ पर है, ग्रास या जनजाति में ये प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो वर्ष 1967 में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वर्णाकार वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। तो वो कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर तथा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। कौन नहीं रहे, ए त्रिपाठी नहीं रहे, एमडी खरे, एसबी जैन, के एम श्रीवास्तव है, ये तीनों इनके सहयोगी रहे हैं, लेकिन ए त्रिपाठी है वो सहयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है। तो बालाथल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया, उसका नाम क्या है, सुलेमान। क्या नाम है, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो उसका नाम क्या है, सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो किसकी सेना से थे, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया। बंगाल। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 आपका सही है, बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
ये देखिएगा, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है भूमिका, संदेह, अभिमुखता, ये आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है, तो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 अपन सही कर पाते हैं। नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा और ये पढ़ लिया, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता है के अंदर ये है सीखना एक जीवन की पर्यंत प्रक्रिया है, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन छोड़ दिया, दूसरा आपने देख लिया सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, तो ये भी आपको सही लगेगा, ये कर सकते हो। या सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा जल्दबाजी में आपने पढ़ लिया तो वो वहाँ गलत हो सकता है। तो इसमें पूछा है कि सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना केवल औपचारिक है, तो ये इसमें क्या है राइट होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है पूछा है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का एक प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार नहीं है? यांत्रिक अधिगम। कौन सा नहीं है? यांत्रिक अधिगम है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये आपका कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उनके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है, तो व्यक्तित्व क्या है निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट और सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो जो 3 है वो तो संबंधित है और एक नहीं है। कौन सा नहीं है? एक तंत्रात्मक उपागम है, वो इससे संबंधित नहीं है। तो नेगेटिव क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो व्यक्ति की 3 तो विशेषता है और एक नहीं है। कौन सी नहीं है? महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, ये है विशेषता में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? शरीर गति की बुद्धि यानी कि यांत्रिक की बुद्धि है, ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? अभिसारी चिंतन है, जो ये इसका सही जवाब आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के परमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, ये मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? मास्लो ने 3 दिए थे, एक कौन सा नहीं दिया है? उपलब्धि आवश्यकता, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व यानी कि घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? उपलब्धि है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विधिक सांस्कृतिक विभिन्न
भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? कौन सा है? भाषाई भिन्नता है, ये मनोवैज्ञानिक आधार है। तो ये आपको बताना है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण है, ये उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि गुप्त यानी कि अव्यक्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, ये कथन किसका है? ये कथन किसने दिया था? मैकडूगल ने ये कथन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विसंगठित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? 4 तरीके दिए हैं, एक तरीका गलत है कि वो तरीका कौन सा है जो उपयुक्त नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, ये सही है। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, ये भी सही है। नए विषय को पूर्ण परिचित ज्ञान से जोड़ना, ये भी सही है। लेकिन कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, ये गलत है, ये उससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं कौन है? स्किनर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं, तो ये आपको बताने हैं इसमें कौन सा सही है। ए बी सी एवं सही है, ये 3 कथन है, इसमें ए बी सी तीनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं, वह कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? किशोरा अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के लिए सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो उत्तर बाल्य अवस्था से संबंधित है। प्यारे बच्चों, ये जो कल एग्जाम हुई थी 12 तारीख को, उसकी पहली शिफ्ट का मैंने ये पेपर आपके सामने बताया है और राइट आंसर क्या थे उसकी जानकारी भी इसमें दी है। इसके अलावा अगर जिन बच्चों ने हमारे नोट्स खरीद रखे हैं पेपर 1 के, पेपर 1 में इन्फ्यूजन नोट्स में से कितने क्वेश्चन आए थे उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। तो अगर आपने नोट्स खरीद रखे हैं तो आप मिलान करना कि इन्फ्यूजन नोट्स में से आरपीसी सेकंड ग्रेड में पहले जीके वाले पेपर में, जो जीके का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन मिले हैं वो मैं आपको बाकायदा बताऊंगा। अलग से यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और अपने तैयारी को और बेहतर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य क्लास के साथ, और तब तक आप देखते रहिए, इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिए। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।